Hey guys, let's uncover the untold. Divya Bharti, she was one of the most famous Bollywood actress. What was really happened to her? So, 25 फरवरी 1974 इन मुंबई, ओम प्रकाश भारती जो एक लाइफ इंश्योरेंस ऑफिसर थे और मीता भारती जो एक हाउसवाइफ थी, उनके घर एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम वो दिव्या रखती हैं। दिव्या जी दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का बहुत शौक था। वो अक्सर शीशे के सामने खड़े होकर श्रीदेवी जी के सॉन्ग तथैया तथैया पे डांस किया करती थी। When she was just 14 years old, कीर्ति कुमार जो एक डायरेक्टर है और गोविंदा के एल्डर ब्रदर saw her at library and wanted to cast her on his film राधा का संगम। जब उन्होंने उनके पापा से इसके बारे में बात की, पहले तो उनके पापा ने ये कह के मना कर दिया कि वो अभी छोटी हैं। फिर वो गोविंदा को लेकर उनके घर पहुंचे। क्योंकि गोविंदा उस समय के राइजिंग स्टार थे तो उनके पापा भी मना नहीं कर पाए। नाउ फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी पर शूट नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द वियर्ड एंड पॉसेसिव बिहेवियर ऑफ कीर्ति कुमार टुवर्ड दिव्या भारती। वो दिव्या जी से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे कि कोई भी सीन शूट हो रहा होता वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते, जिसकी वजह से मेकर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उन्होंने दिव्या जी को रिप्लेस कर जूही चावला को कास्ट कर लिया। फिल्म से रिप्लेस करने के बाद दिव्या जी ने बहुत सारे ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिए पर किसी न किसी रीज़न की वजह से उन्हें हर बार रिप्लेस कर दिया जा रहा था। 2 साल तक फिल्में ना मिलने के कारण वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि कहने लगी कि उन्हें अपना करियर एक्टिंग में तो परस्यू करना ही नहीं है। तभी उन्हें तेलुगु मूवी का ऑफर आता है। विदाउट एनी हेजिटेशन सी एक्सेप्टेड इट। बॉबली राजा से वो अपना डेब्यू करते हैं जो कि आज भी साउथ की वन ऑफ द हिट मूवीज़ में एक है। इस मूवी से उन्हें बहुत प्यार मिला, लोगों को उनकी इनोसेंट और एक्टिंग बहुत पसंद आई। उन्होंने और भी 2-3 साउथ की मूवीज़ की और फिल्म विश्वात्मा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। अपोजिशन सनी देओल जो कि एक हिट मूवी थी, उसके बाद से वो लाइमलाइट में आने लगी और उन्हें एक के बाद एक मूवीज़ के ऑफर आने लगे। सिर्फ 2 साल के अंदर ही अंदर दिव्या जी बॉलीवुड की वन ऑफ द फेमस एंड हाई पेड एक्टर बन चुकी थी। जब शोले और शबनम की शूटिंग चल रही थी तभी साजिद नाडियावाला जो एक डायरेक्टर हैं वो सेट पर अक्सर आया करते थे क्योंकि उन्हें गोविंदा को अपनी एक मूवी में कास्ट करना था। तभी गोविंदा ने उन्हें दिव्या जी से इंट्रोड्यूस करवाया एंड दे बोथ गेट फॉल इन लव, डिसाइडेड टू गेट मैरिड ऑन 10 मई 1992। दे डिड कोल्ड मैरिज। पहले तो उनके पेरेंट्स इस मैरिज के अगेंस्ट थे पर जब उन्होंने 4 महीने बाद अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया जब वो मान गए। और शादी के बाद दिव्या जी ने अपना नेम भी चेंज कर साना नाडियावाला रख लिया था। जब दिव्या जी, उनके पापा और उनके ब्रदर कुणाल अपना न्यू घर देखने गए थे तभी उनके पास साजिद नाडियावाला का कॉल आता है कि घर पे फैशन डिज़ाइनर नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड श्याम लुल्ला आ रहे हैं कि जल्दी घर पहुँचो। उनके पापा दिव्या जी को उनके घर ड्रॉप करते हैं, तभी नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला भी आ जाते हैं। उनकी मेड अमृता उन लोगों के लिए ड्रिंक्स लेकर आती है। इस समय घर में 4 लोग थे, दिव्या जी खुद, नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड और उनकी मेड अमृता। एज़ यूजुअल दिव्या जी अपनी किचन की विंडो के एज पर बैठ जाती हैं जो कि उनका फेवरेट स्पॉट था और वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बातें करने लगती हैं। बट सडनली उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो ज़मीन से जाकर टकरा जाती हैं। नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड उन्हें कोपर हॉस्पिटल ले जाते हैं। 5 अप्रैल 1993 को उनकी डेथ हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट रियली हैपेंड टू हर। एज वी ऑल नो बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड से उस समय कनेक्टेड था। समहाउ साजिद नाडियावाला भी बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड थे, जिसके बारे में दिव्या भारती को पता चल गया था और वो बहुत जल्दी इसे रिवील करने वाली थी। इसीलिए साजिद नाडियावाला ने उनका मर्डर करवा दिया। वैसे तो ये सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरीज है, बट जिस बिल्डिंग में दिव्या भारती रहती थी वहाँ पे सभी अपार्टमेंट में रेलिंग लगी हुई थी, बट दिव्या भारती का एक अपार्टमेंट ऐसा था जहाँ कोई रेलिंग नहीं थी। बट वाई? और हमेशा वहाँ पे एक कार पार्क हुआ करती थी उनके अपार्टमेंट की विंडो के जस्ट नीचे, पर उस दिन कोई भी वहाँ पे कोई भी चीज़ पार्क नहीं थी। नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला की भी कोई भी इंटरव्यू को पब्लिक नहीं गया और उनकी मेड अमृता की भी ठीक 1 महीने बाद डेथ हो जाती है बिकॉज शी वॉज वेरी क्लोज टू दिव्या भारती, जिसकी वजह से उनसे भी कोई ठीक तरह से पूछताछ तो हो नहीं पाई। एक और कंस्पिरेसी थ्योरी से जैसे उनकी मैरिज अनहैप्पी मैरिज में बदल जा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और उन्होंने सुसाइड कर ली। इन सब के बाद उनके पापा ने अपने इंटरव्यू में कुछ ये कहा, दिव्या was the light of our lives. Her death was a tragic accident. There was no conspiracy behind it. People said many things, but I know my daughter was happy with her life.
She was working hard and achieving her dreams. What happened that night was nothing but a trivial accident. If there had been anything suspicious, we would have never stayed silent. Even the police investigation confirmed it as an accidental death. Divya was a rare soul. Children like her don't come often in this world. About the rumors of drinking, I can only say that Divya was a sensible girl. She never drank excessively. That night she might have had a little, but she could handle herself. People made many stories later, but I know my daughter knew her limits. She was at the peak of her career and had no reason to harm herself. It was just unfortunate moment that took everything away from us. उनके पापा की इस स्टेटमेंट के बाद से उनके केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया. Now what do you think about it? Comment below your thought. For more video like this, subscribe my channel.